सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 12 वीर सावरकर पढ़ेंगे और वीर सावरकर जी के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने भारत के लिए आज़ाद करवाने के लिए, भारत को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी जो भारत के लिए को आज़ाद करने के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, उनको जो है अंग्रेज़ जेलों में डाल देते थे। तो जो वीर सावरकर जी थे उस समय जेल में थे, तो उस समय की घटना इस पाठ में बताई गई है। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। अंडमान की काल कोठरियों में पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकें और कलम नहीं मिलते थे। कहाँ पर थे वो? अंडमान की काल कोठरियों में बंद थे। ठीक है, वहां पर वो बता रहे हैं कि वहां पढ़ने लिखने के लिए कोई बुक्स नहीं थी, कोई पेन नहीं थे, कोई पेंसिल्स नहीं थी, यानी कोई पुस्तकें नहीं थी और कोई कलम नहीं मिलती थी। सावरकर जी कहते थे सब राजनीतिक कैदी कुछ ना कुछ पढ़ें। ठीक है, जो भी वहां पर राजनेता थे, जो भी राजनीतिक कैदी थे, जो अपनी देश की लड़ाई के लिए वहां पर जेल में थे, उनको कहते थे कि वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ मनन करें, यानी अपना चिंतन करें, जिससे उनकी बौद्धिक उन्नति हो, मनोधैर्य बना रहे। यानी आप जेल में रहकर भी आपका बौद्धिक विकास हो और आपका धैर्य बना रहे, इसलिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। स्वयं सावरकर जी की महाकाव्य लिखने की इच्छा थी। मतलब सावरकर जी चाहते थे कि वो एक महाकाव्य लिखें। अनेक लेखकों के बारे में सुनते हैं। अच्छा कागज, महंगा कलम, टेबल लैंप, पंखा, एसी, अर्थात सभी सुख सुविधाएं, फिर भी लिखने का मन नहीं कर रहा है। इधर उधर घूमना ही उनका परिश्रम और समझ लेना कि शरीर थक कर चूर चूर हो गया है। मतलब जिनके पास ये फैसिलिटीज हैं वो भी इतना काम नहीं करना चाहते थे, या वो कहते थे कि हम थक गए हैं। वीर सावरकर को किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, सब और असुविधा, फिर भी महाकाव्य लिखने का मन उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व का धनी बनाता है। क्या कहा इसमें कि जिनके पास इतनी फैसिलिटीज होती है वो भी ऐसा कहते हैं कि हम थक गए हैं, ठीक है, या लिखने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन वीर सावरकर जी थे, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, असुविधाएं थी, फिर भी वो महाकाव्य लिखना चाहते थे। उनकी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी, शक्ति थी उनके पास। तो वो ऐसे थे कि वो वहां पर असुविधा होते हुए भी अपना महाकाव्य लिखना चाहते थे। सावरकर जी ने दीवार को कागज बनाया। किसको कागज बनाया? दीवार को। जो वहां की अंडमान की काल कोठरियां थी, उसकी दीवारें थी, उसको कागज बनाया, यानी दीवारों पर लिखना शुरू किया। कील, कांटे अथवा ईंट के टुकड़ों को कलम, ठीक है, कील, कांटे और ईंट के टुकड़े, इनको कलम बनाया। सायंकाल को कोठरी में बंद होते ही लिखना प्रारंभ कर देते थे। कहाँ लिखते थे? दीवारों पर लिखते थे। किससे लिखते थे? कील से, कांटों से, ईंट के टुकड़ों से दीवारों पर लिखना शुरू कर देते थे। इस प्रकार उस कारागार का वह सप्तम विभाग धीरे धीरे एक ग्रंथालय बन गया। जहां पर वो कारागार में जिस पोर्शन में वो रहते थे उसको सप्तम विभाग कहा जाता था। तो वो एक ग्रंथालय बन गया। ग्रंथ मतलब इतने सारे ग्रंथ लिखे जाने लगे वहां पर, जहां पर उनसे रस्सी बांटने का काम लिया जाता था। वहां की दीवार पर उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर के अज्ञे मीमांसा का सारांश लिखा था। दूसरी दीवार पर उन्होंने मिल की अर्थशास्त्र विषयक व्याख्याएं लिखी थी। तो कहीं पर गीता के श्लोक थे, कहीं उपनिषद के वचन थे। यानी किसी दीवार पर हर्बर्ट स्पेंसर के मीमांसा का सारांश, ठीक है, दूसरी दीवार पर मिल की अर्थशास्त्र की विषयक व्याख्याएं, और तीसरी दीवार पर गीता के श्लोक, कहीं उपनिषद के वचन। तो वो सब ऐसा लिखते थे। हर माह राजबंदियों की कोठरी बदली जाती थी। मतलब हर महीने जो भी जिस कमरे में बंदी रहता था उसकी कोठरी जो है बदल दी जाती थी। तो अब जो आपने दीवार पे लिख रखा है और आपको वहां से जाने के लिए कहा जाए तो वो महाकाव्य तो वहीं पर रह गया, या जो आप लिख रहे हैं वो वहीं पर रह जाता था। तो आप उन्हें नई पुस्तकें प्राप्त होती थी। कैसे प्राप्त होती थी? यानी जिस रूम में, जैसे
ये लिखते थे, तो दूसरा कोई जैसे कैदी उस रूम में आता था तो वो उसको पढ़ लेता था कि क्या लिखा हुआ है। सावरकर जी का प्रसिद्ध काव्य कमला भी इसी ढंग से इस कोठरियों में लिखा गया। प्रत्येक रात्रि लिखते व दिन में समय मिलने पर कंठस्थ कर लेते थे। कंठस्थ में नहीं, याद कर लेना। रात को लिखते थे और समय में मिलने पर दिन में जो है उसको याद करते थे। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने स्वयं सैकड़ों हजारों पंक्तियां कंठस्थ की व दूसरों से करवाई थी। क्या करते थे, पहले रात को लिखते थे और दिन में उनको याद करते थे। और जैसे जैसे कमरा चेंज होता रहता था तो उस कमरे में जो भी कैदी आता था तो वो जो लिखी हुई व्याख्याएं होती थी, जो लिखा हुआ सारांश होता था, तो वो कैदी भी उसको याद करता था। अब इन ग्रंथों के संदर्भ में एक अड़चन थी। अब एक प्रॉब्लम आ गई कि प्रतिवर्ष कारागार के नियमानुसार दीवारें सफेद रंग से पोती जाती थी। अब क्या हुआ कि जब 1 साल होता था तो जो जेल की दीवारें थी उसको व्हाइट वॉश किया जाता था, यानी सफेद रंग से पोत दिया जाता था। अब इस प्रकार दीवारों पर परिश्रम पूर्वक लिखे गए ग्रंथ सब कुछ लिप पुत जाते थे। जब कुछ लिखा हो, दीवार पे लिखा हुआ हो और उसके बाद उसको व्हाइट वॉश कर दो तो क्या होगा, वो सारा मिट जाएगा ना। तो ऐसे ही ऐसा होता कि पूरे साल तो वो ग्रंथों को उन दीवारों पर लिखते, लेकिन जब लिपाई पुताई का समय आता तो उसके बाद वो जो ग्रंथ थे वो मिट जाया करते थे। अब एक लाभ यह था कि पुताई प्रारंभ होने के पूर्व सब ग्रंथ सभी को कंठस्थ करने होते थे। अब ये कंडीशन थी कि जब भी लिपाई पुताई होगी, व्हाइट वॉश होगा, पेंट होगा, तो उससे पहले जितने भी ग्रंथ दीवारों पे लिखे गए हैं सभी को वो याद करने होते थे। दूसरा लाभ यह था कि फिर से नवीन लेखन हेतु नई पुती दीवार प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि पूरे साल में सभी दीवारें भर जाती थी तो और अलग से ग्रंथ लिखने की जगह नहीं बचती थी। तो जब वो व्हाइट वॉश हो जाती थी, वो पेंट हो जाती थी, दोबारा से उनको पोत दिया जाता था, तो फिर नई दीवारें उनको लिखने के लिए मिल जाती थी और याद वो पहले वाले ग्रंथ याद हो जाते थे। अब अंडमान के कुछ राजबंदी पढ़ने के विषय में उदासीन थे। उदासीन माने वो आलसी थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। सावरकर जी ने समझाया कि देश हित के लिए जितना महत्व सिपाही का है उतना ही राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ का भी है। क्या सिखाया कि जैसा हमारे देश के हित के लिए सिपाही का स्थान है ना, वैसे ही राजनीतिज्ञ, राजनेता जो हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, समाजशास्त्री जो हैं, उनका भी है। अतः सभी को किसी न किसी शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। साथ ही जब हम अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ बातों में लगाए रखेंगे तो उनमें हीन भावना प्रवेश नहीं कर पाएगी। यानी कहते हैं ना, खाली बैठना शैतान का घर होता है। तो बिजी रखें हम, अब हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है, तो हमें अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ बातों में लगाना चाहिए खाली समय में। ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल जलाकर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर होम कर दिया। ठीक है, हमने वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ा और उस समय की घटना जब वो काल कोठरी में थे अंडमान की। ठीक है बेटा, थैंक यू।